आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के 2 सेतुओं को मिला शासन द्वारा स्वीकृति। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलेथु चौरी मार्ग के वरुणा नदी पर नागेश्वर पुरेलाल गांव के मध्य नागेश्वर घाट वसोही नदी पर वर्षों से सेतु की आवश्यकता थी। कई बार शासन में स्थानीय लोगों द्वारा आवेदन पत्र भेजे जा चुके थे। कई वर्षों से लंबित इस सेतु को शासन द्वारा स्वीकृति करा लिया गया है। आपको बता दें कि इस स्वीकृति में सबसे अहम भूमिका, सबसे प्रमुख किरदार मड़ियाहू की वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी रही। इस सेतु के निर्माण से मलेथु, चौरी, नगेसरा, पुरेलाल के आसपास के सभी गांव के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में इन सड़कों पर चलना पूर्ण रूप से बाधित हो जाता था, जिससे गांव वालों को लंबे लंबे मार्गों का सहारा लेना पड़ता था। वर्तमान मड़ियाहू विधायक डॉक्टर लीना तिवारी के अथक प्रयासों के कारण खोई हुई फाइलों में ये जो फाइलें दबी हुई थी फिर से बरामद हुई, और न सिर्फ बरामद हुई अपितु जब तक शासन द्वारा स्वीकृति नहीं हो गया, माननीय विधायक लगातार प्रयासरत रही। उनका यह प्रण था कि जब तक यह पुल स्वीकृत नहीं हो जाएगा, मैं स्थानीय लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। जब शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गया, स्वीकृति पत्र मिला, तो स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई, तो स्थानीय लोग और ग्रामीण अति उत्साहित ग्राम पंचायत ने मलेथु ग्राम में एक शुभारंभ कार्यक्रम एवं पूजन कार्यक्रम रखा और माननीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी को बहुत ही सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया। हालांकि चुनाव को देखते हुए, आचार संहिता की गाइडलाइन को देखते हुए विधायक जी ने शुरू में मना किया था, लेकिन गांव वालों का प्रेम उनके आगे नहीं चली और उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ा। और यह पहला अवसर रहा कि जब किसी बड़े कार्य का उद्घाटन किसी नेता ने नहीं किया, अपितु ग्रामीण जनों ने स्वयं आगे बढ़कर शुभारंभ कार्यक्रम रखा। यह बताया जाता है कि सेतु स्थानीय नागरिकों के लिए कितना मायने रखता है। यह साबित करता है कि विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने स्थानीय लोगों के दर्द को समझा, महसूस किया और उसे दूर करने का प्रयास किया। आपसे बता दूं कि ये जो दोनों सेतु हैं, दोनों पुल हैं, ये पिछली कई सरकारें आईं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। लेकिन अपने मड़ियाहू विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने जब क्षेत्र में प्रचार करना शुरू किया था चुनाव में पिछले, उसी समय इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक ये दोनों सेतुओं को स्वीकृति नहीं ले लूँगी प्रशासन से, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि ये दोनों सेतु अब बनने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मलेथु बरम बाबा के श्री चरणों में मैं वंदन एवं नमन करती हूँ। यहाँ आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गगण जो कि मेरे पिता हैं, मैं उनके श्री चरणों में मैं वंदन करती हूँ। साथ ही साथ मेरी माताएं बैठी हुई हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित जन, मलेथु ग्राम और बगल के जितने भी ग्राम से लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज आप लोगों का ये कार्य शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मेरे लिए भी था, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं मलेथु वाले पुल का को स्वीकृत नहीं करवा लूंगी, तब तक मैं उस गांव में आप लोगों के बीच में और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से और समर्थन से और बड़ी मेहनत के बाद हमने इसे स्वीकृत करवाया और आज ये पुनीत कार्य
आप ही लोगों के द्वारा होने जा रहा है। मैं तो आप लोगों की बहू हूँ, बहू समझे तो बहू, बेटी समझे तो बेटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई भी काम सफल नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछला कार्यकाल 2017 से 2022 आ गया, आगे चुनाव भी आ रहा है, लेकिन मेरा जो ये कार्यकाल रहा 4.5 साल का, बहुत अच्छा रहा। जितना मुझसे हो सका हमने किया वो काम। कहीं से भी कोई लेकिन नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि सम्मान को रहना बहुत जरूरी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी कार्यकाल में 3 पुल को हमने प्रस्ताव पास करवाया। एक पुल का कार्य चल ही रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, जमालापुर में सीरिया नदी वाला पुल चल रहा है, और फिर नगेसरा घाट वाला भी पुल स्वीकृत हो गया। इसी के साथ मलेथू और नगेसरा घाट दोनों का प्रस्ताव एक ही साथ मैंने दिया था। बहुत मेहनत लगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती थी, केशव मौर्य जी से मिलती थी, मुख्यमंत्री जी से, तो 2 फोटो और 2 पत्र हमेशा मेरे साथ रहता था। एक मलेथू के जर्जर पुल का फोटो और एक नगेसरा घाट वाला फोटो, और एक ही लेटर में दोनों पुल ऊपर नीचे पूरा मेंशन रहता था। आप लोगों ने मेरा जो भी पत्र देखा होगा उसमें ये दोनों पुल का प्रस्ताव जरूर देखा होगा। तो मुख्यमंत्री जी जब भी देखते थे, कभी कभी तो मुस्कुराने भी लगते थे कि आप जब भी विधायक जी आते हैं ये लेटर आपके सब पत्र जरूर रहता है। तो मैं कहती थी कि मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप चलिए वहाँ का निरीक्षण कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ जो अधिकारी आए भी होंगे निरीक्षण करने के लिए, उन लोगों ने भी यही बात कही होगी कि ये पुल का बनना अति आवश्यक है। उधर भी जब कोरोना का महामारी चल रहा था, बारिश हो रहा था, तो भी मेरे पास व्हाट्सएप में यहाँ से बहुत लोग मैसेज भेजते थे। बहुत सारी मतलब ऐसी बातें भी उसमें लिखी होती थी जो कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन कोई मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास नहीं करता था कि कितना मेहनत लगता है एक चीज को पास कराने के लिए, उसको कार्य योजना में लाने के लिए। मैं ये भी बता दूं कि ये सब जो फाइल थी ये सब डंप हो चुकी थी, इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसको फिर से निकलवाना, उसको शुरू से अंत तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम था। एक एक जगह हम जहाँ जाते थे वहाँ घंटों बैठे रहते थे अपना फाइल को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ साथ सात्विक ने भी बहुत मेहनत किया है, और आज हम सबकी मेहनत का ही ये फल है कि हमने आज आप सब उसकी पूजा करने जा रहे हैं स्कूल के लिए, बनवाने के लिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि मैंने इस कार्यकाल में अपने, और ये सब कुछ आप लोग के आशीर्वाद से हुआ है, आप लोग के समर्थन से और आप लोग के सहयोग से। रामपुर को हमने नगर पंचायत बनवाया। अगर एक दिन लेट हुआ रहता, अगर 21 दिसंबर से 1 जनवरी हो गया होता तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता। उसके लिए भी हम दिन भर वहीं बैठे रहते थे नगर पंचायत, नगर विकास मंत्री जी के कार्यालय के सामने। कैबिनेट की बैठक हुई तो मैं आगे खड़ी रही हाथ जोड़ के बाहर कि मेरा रामपुर को भी हमारे नगर पंचायत आप लोग बनवाने की कृपा करें। रामपुर का नाम उसमें कहीं था ही नहीं, कैसे कैसे करके उसे नगर पंचायत बनवाया गया। आप लोग देख रहे हैं सेऊर में
जो बरम बाबा है, खरारी बरम बाबा, वहां पे एक विवाह भवन का भी निर्माण हो गया है। इस तरह से बहुत सारे काम हुए। फायर स्टेशन जोगापुर में बनके तैयार हो गया। 10 नलकूप हमने इसी कार्यकाल में पास करवाया। कटौना में आप लोगों ने देखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट बढ़ियाहू में CSC में, जिस समय कोरोना की वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था, उस समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो मैंने फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए। 8 या 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे लगवाया गया। उसके बाद मैंने अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया बढ़ियाहू में। कितनी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। हर जगह मेरा सड़क बना हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा, कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ की मैंने सड़क नहीं बनवाया है। 300 से ज्यादा सड़कें मैंने बनवाई है। इंटरलॉकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं जब तक इस कार्यकाल में रही, मुझे गर्व और खुशी इसी बात की है कि मैंने अपना 100% दिया है। साथ ही साथ पूरा मान सम्मान, आपको पता होगा कि एक महिला के लिए उसका आत्मसम्मान और उसका स्वाभिमान ही सब कुछ होता है। वो ये कभी नहीं सोचती कि उसे पैसा कमाना है, उसे दूसरों को लूटना है, वो ये नहीं सोचेगी। वो सिर्फ ये सोचेगी कि उसका स्वाभिमान बना रहे, उसका आत्मसम्मान बना रहे, उसकी इज्जत मर्यादा पे कहीं से कोई लांछन न लगने पाए। और मैंने आप लोग के आशीर्वाद से बहुत बखूबी अपने कार्यकाल को अंजाम दिया। आगे फिर चुनौती आ गई है और मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ सब समाज एकत्रित है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ ब्राह्मण का पक्षपात करती हूँ, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, पटेल भी हैं, प्रजापति भी हैं, यादव भी हैं, हर सब समाज यहाँ एकत्रित है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सर्व समाज का आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग अब आपकी बहू लीना तिवारी के साथ सदैव रहेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए चुनाव लड़ेंगे, आप लोग मेरे लिए वोट की अपील करेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। बस मेरी अंतरात्मा से यही आवाज आती कि आप लोग सदैव खुश रहें। आज मेरे पिता, मैं अपना पिता कहूँ कि आए यहाँ पे इतनी ठंडी में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मैं जिंदगी भर सदैव आपकी आभारी रहूंगी बाबूजी। आप सभी पिता तुल्यों को मेरा सख्त नमन है। आप लोग अभी इतने जल्दी में आप लोग को जाने नहीं दूंगी यहाँ से। अभी आप लोग को बहुत रहना है इस धरती पे और अपने आशीर्वाद से हम सबको अभिसंचित करना है। अभी आगे बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ विकास करना है। अभी तो शुरुआत है और आगे चल करके हमें और भी विकास की गति को तीव्र बनानी है। बस ईश्वर से यही, बरम बाबा से यही कामना है कि ये पुल अतिशीघ्र बन करके तैयार हो जाए और हम पुनः यहाँ पे एक साथ मिल करके हवन करें और भंडारा भी करें। और पूरे दिन का, एक दिन का पूरा कार्यक्रम, पूरा दिन हम लोग यहाँ पे बिताए, सब लोग साथ में बैठे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते रहिए, क्योंकि आप लोग की खुशी में ही मेरी खुशी है।
मैं सदैव आप लोग के ऋणी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मलेथु बरम बाबा। प्रणाम। मलेथु से हम लोग हैं और लीना तिवारी हमारे यहाँ विधानसभा से जीती हुई प्रत्याशी है। इस समय जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा नंबर 1 के काम किए हैं। 70 साल से लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है बहुत नेता प्रेता आए, पुल का निर्माण नहीं करा पाए। ये माननीय लीना तिवारी जी आई, पुलों का निर्माण किया। हम लोग चाहते हैं कि उनको फिर से जिताएं और अच्छा काम करें और काम करते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।